अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, रहमतों, बरकतों और मगफिरतों का सामान लिए मेहमान रमज़ानुल मुबारक हमारे पास आन पहुंचा है और इसका पहला अशरा जो रहमतों का है वो जारी व सारी है। रमज़ानुल मुबारक जहाँ पे इबादत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, जहाँ पे इससे इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कुर्ब हासिल करता है, वहीं पे घर में सबसे ज़्यादा जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है वो है कि क्या खाएँ, क्या पिलाएँ, क्या बनाएँ और सहरी में क्या हो, अफ्तारी में क्या हो। बहुत सारे घरों में जो है ना वो मरीज़ भी होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग अपनी सेहत को लेके बहुत ज़्यादा जो है ना वो तशवीश में मुब्तला होते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोज़े को अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह समझते हैं, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक जो रोज़ा है वो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। और मैं आज एक रिसर्च भी पढ़ रहा था जिसमें ये कहा जाता है कि चूँकि जब इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उसके बाद इंसान के जिस्म के अंदर जो चर्बी होती है वो मुदाफ़ियाती सिस्टम को सपोर्ट करना शुरू कर देती है और ये जो चर्बी है वो जब पिघलना शुरू करती है तो इंसान की सेहत के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी और मुफीद साबित होती है। लेकिन हम माहिरीन से बात करेंगे। आज मेरे साथ माहिर ग़िज़ाइयत आमना अली साहिबा मौजूद हैं और इनसे हम जो है ना वो जानेंगे कि क्या रोज़ा वाकई सेहत के लिए मुफीद होता है या ये जो लोग डरते हैं कि नहीं जी रोज़ा नहीं रखना, कमज़ोर हो जाएंगे, ये सही करते हैं। स्पिरिचुअली तो देखें रोज़े की बहुत अहमियत है। हमें पूरे साल में एक ऐसा महीना मिलता है कि जिसमें हम अल्लाह से भी कनेक्ट करते हैं। आम रूटीन में हम इतना बिजी होते हैं, हमारे पास इबादत का उस तरह से टाइम नहीं होता, लेकिन इस महीने में हमें मौका मिलता है कि हम अपनी इबादत दिल से जोश जज्बा भर जाता है। हाँ, उस तरह करें। और साथ ही साथ ये एक ऐसा महीना भी है जिसमें हम अगर इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं अपनी डाइट के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से, अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो। और आपने जिस तरह भी शुरू में बात की कि ये इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में भी मदद करता है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। साइंटिफिक अगर मैं आपको उस पे बात करूं और बताऊं तो ऑटोफेगी का अमल जो है वो रोज़े की हालत में हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है। यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है हमारी, वो ऐसे हमारे कैंसर सेल्स हैं जिनको ख़त्म करना शुरू कर देती है। चर्बी तो पिघलती है जैसे आपने मेंशन किया, लेकिन उसके साथ साथ जो कैंसर सेल्स हैं उनको भी ख़त्म करना शुरू कर देती है हमारी बॉडी। तो रोज़ा रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी कॉन्सेप्ट अब चल पड़ा है, तो वो इसी ये जो माह रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं इसी की बेस पे वो कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जिसमें आप पूरा दिन रोज़ा रखते हैं, कुछ नहीं खाते, 1-2 मील लेते हैं, लेकिन वो फायदे आपको तभी मिलेंगे अगर आप हेल्दी सहरी और हेल्दी इफ्तारी करेंगे। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये मैदे के लिए कितना मुफीद है, क्योंकि मैदे में आप सहरी टाइम खाना डालते हैं, सारा दिन आप उसको बाद में किसी चीज की जो है ना वो पनक भी नहीं लगने देते, ना पानी, ना खाना, ना कोई चीज। अफ्तारी में फिर आप जो है ना वो खाना खाते हैं। इस दौरान जो मैदा है वो क्या सेहत के लिए मुफीद साबित होता है? मैदे के लिए ये रोजा जो है ना वो कितना जो है ना वो बेहतर है? या मैदे के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद रोज़ा ही है। हमें इस महीने में अपने मैदे को रेस्ट देने का भी मौका मिलता है। जो हम उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे होते हैं, अगर आप इस महीने में कंट्रोल करेंगे और अपनी खुराक को अच्छी रखेंगे, नेचुरल रखेंगे, तो आपके मैदे को भी रेस्ट भी मिलेगा और वो बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। अब उसमें यही है कि आपकी जो सहरी और अफ्तारी है वो हेल्दी होनी चाहिए। आप नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें खाएँ, फल खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, रोटी खाएँ, दालें खाएँ, आपने दूध दही उसका इस्तेमाल करें, जो भी आपने करना है करें, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है, कितनी मिकदार में आप ले रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी सहरी अच्छी होगी, हेल्दी होगी, तो पूरा दिन आपका जो स्टमक है वो बेहतर तरीके से काम करेगा और वो बीमारियों से आपको बचाएगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सारा दिन अब हमने रोजा रखना है, अब सहरी में बहुत ज्यादा पानी पीना, बहुत ज्यादा खाना खाना और उसको जो है ना वो एक सुपर स्टोर बना देना मैदे को, ये बड़ा जरूरी है। तो क्या ये जरूरी होता है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बल्कि ये नुकसानदेह। हम सहरी इस तरह से करते हैं जैसे ये हमारा आखिरी मील है और जितना खा सकते हैं आप खा लो। अब देखिए, आप बेशक पराठे खा रहे हैं, आप जितना मर्जी हैवी, जितना मर्जी खाना खा लें, एक टाइम पे जाके उसने हजम हो जाना है, डाइजेस्ट हो जाना है। तो इतना सारा खाना खाने का फायदा नहीं है। नुकसान ये है कि आपको मोटापा चढ़ेगा, चर्बी जो एक्स्ट्रा आपने खाया है वो स्टोर हो जाएगा। और क्योंकि हम रोजा रख के इतने लेजी हो जाते हैं, हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, तो इसलिए फिर वजन बढ़ने का चांस है। इसलिए ज्यादातर लोगों को रमजान में वजन बढ़ने की शिकायत हो जाती है। ठीक है नाजरीन, आज का पहला दिन आपके साथ रोजे की अफादियत,
پہ بات کر رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ روزہ انسانی صحت کے لیے کتنا مفید ہے، اور یہ ماہرین غذائیت کی جو ان کی جو آراء ہیں ان کی روشنی میں ہم نے آپ کو بتایا۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ، اللہ حافظ۔